बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि किस तरह आप मरीन टेस्ट, अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन कौन से आपको सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो सारा मैंने आपको बताना है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पाकिस्तान नेवी सेलर एंड मरीन टेस्ट का जो पैटर्न है, आपका टेस्ट दो किस्म का टेस्ट होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और एकेडमिक टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में कुल 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करने होते हैं 17 मिनट में। 40 क्वेश्चन 40 एमसीक्यूज होते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले 75 एमसीक्यूज होते थे जो कि आपने 25 मिनट पे 30 मिनट पे करने होते थे। अब ये है कि आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने 17 मिनट पे करने होते हैं। अब एकेडमिक जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल होता है। वर्बल आपको पता है ऑड मैन आउट हो गए, उसमें सीरीज वाइज हो गए, ये सारे वर्बल में आ जाते हैं। और जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में ये क्वेश्चन सॉरी यार, ये जो शक्लों के क्वेश्चन नहीं होते, शक्लों में मुश्तमिल जो एमसीक्यूज होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। अब बात आ जाती है किसकी, एकेडमिक की। तो एकेडमिक अब चूँकि मरीन में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल नॉलेज और इंग्लिश से एमसीक्यूज़ आते हैं। पहले ये होता था कि पहले इन सारे सब्जेक्ट के 50 एमसीक्यूज़ होते थे, अब 40 होते हैं। और कोई से 2 से 3 एमसीक्यूज़ पाकिस्तान स्टडी के बारे में भी ज़रूरी होते हैं, लाजमी। और बाज़ औक़ात कोई करंट अफेयर का भी या तो किसी कंट्रीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, कोई एक एमसीक्यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं होते। तो ये 40 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसके बाद बारी आती है फिज़िकल टेस्ट की। मैं फिजिकल टेस्ट का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। एकदम से आप फिजिकल टेस्ट नहीं दे सकते। फिजिकल टेस्ट में पहुंचने तक काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब फिजिकल टेस्ट में यह है कि आपको क्या करनी पड़ती है, रनिंग होती है आपकी 1.6 किलोमीटर जो आपने 8 मिनट पे कवर करने होते हैं। 15 सिटअप होते हैं जो आपने 2 मिनट पे करने होते हैं। 15 पुशअप होते हैं जो 2 मिनट पे करने होते हैं। 4 चिन अप होते हैं, ठीक है, जो आपने 2 मिनट पे करने होते हैं। और चिन अप थोड़े से मुश्किल होते हैं, बाज़ बच्चे उसमें रह जाते हैं। तो फिजिकल टेस्ट आपने कैसे क्लियर करना है, इसके लिए मेरी अलग से मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, अलग से वीडियो बना भी दूंगा। लेकिन ये है कि आप इनिशियल टेस्ट के बाद एकदम से फिजिकल टेस्ट पे नहीं जाएंगे। इनिशियल टेस्ट के बाद ये होगा कि आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको कम अज़ कम 70% नंबर, 60% नंबर लेने पड़ते हैं। अगर आप पास कर लेते हैं टेस्ट, आपके जो मार्क्स हैं वो 55% है या 59% है, 58% है, तो आपको आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप पास होने के बावजूद भी फेल हो जाएंगे। तो मेहनत करें ताकि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और नोट्स वगैरह अगर नोट्स वगैरह के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेस से आपने गुजरना है। सबसे पहले जो आपका जो इंटरेस्ट टेस्ट है ना, इंटरेस्ट टेस्ट आपकी एहलियत को जानने के लिए होता है कि यार आपका जो माइंड है वो किस लेवल का है। आपका जो माइंड है, आप किस आपकी जो वो कहते हैं ना, जिसको डिस्कवर करने की जो आपकी जो सलाहियत होती है आप में, वो कितनी है। तो इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट इसमें होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट टफ भी होता है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। आदमी अगर देख ले, एक बार अगर देख ले तो वो फिर इजीली कवर कर सकता है। तो अब आफ्टर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, वो उनको फ्यूचर फॉर्मेलिटीज़ के लिए बुलाया जाएगा। उसमें सबसे पहले उनका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। बहुत सारे सेंटर एक ही दिन में सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और फिजिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल और फिजिकल बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो एक ही दिन में कर लेते हैं फिजिकल, और वो कर देते हैं डॉक्यूमेंटेशन एक ही दिन में कर देते हैं, दूसरे दिन में मेडिकल कर देते हैं, इंटरव्यू भी मेडिकल वाले दिन ले लेते हैं। तो इसलिए मेडिकल जो होता है ये वहीं पे हो जाता है। तो मेडिकल के लिए सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट होना ज़रूरी होता है। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, और साथ में ये सारा प्रोसेस क्या होता है उसी टाइम होता है। अब क्या होगा, आपने मेडिकल करवा दिया, मेडिकल के बाद क्या होगा, ये होगा कि मेडिकल वगैरह आपका हो जाएगा तो फिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। जब पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा तो ऐसा भी होता है कि जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो आपको मेडिकल होने के बाद आपको फिर वो फॉर्म मिलेंगे, 3 फॉर्म, जिसमें आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपने जो हार्ट है, दिल का आपका, वो उसका एक्सरे करवाना पड़ता है। और ब्लड के 2 टेस्ट होते हैं, यूरिन का टेस्ट होता है। वो सब टेस्ट करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। PNSFA या पाकिस्तान नेवी के जो हॉस्पिटल हैं, आपके जो करीबी जितने भी हॉस्पिटल हैं, अगर आप रावलपिंडी सेंटर हैं तो आपको PNSFA, इसी तरह जितने भी हैं, अगर आपका कोई कोई पाकिस्तान नेवी का कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ता है CMH के हॉस्पिटल में, जो कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं। और मिलिट्री हॉस्पिटल के अलावा आप किसी से ये टेस्ट नहीं करवा सकते।
तो ये टेस्ट सारे करवाने के बाद आपने वापस लाकर जमा करवाना होता है। ये आपका क्या होता है, आपका मेडिकल होता है, ये आपने जमा करवाना होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये होता है कि मेडिकल से पहले ही हो जाता है, कभी कभी बाद में भी होता है, इसके अलग अलग टाइम होता है, ये सेंटर वालों ने अपने मुताबिक रखा होता है। तो अब क्या होता है, कामयाब अफराद जो होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो कैंडिडेट को नेवी को मेडिकल अस्पताल में जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है कि इसमें आपको इंटरव्यू, फिर वही बात आ गई कि आपको इंटरव्यू के लिए बस बुलाएंगे। इंटरव्यू क्या होता है, इसमें जस्ट आपका नाम वगैरह पूछते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपका जो इंटरव्यू होता है वो लिया जाता है। मेडिकल, आप जब मेडिकल करवाने, आप बहुत सारे लोगों को रेफर फॉर्म मिले होते हैं, तो रेफर फॉर्म के लिए आप फिटनेस करके आपको लाकर सेंटर में जमा करवाना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अब मेडिकल, फिजिकल, पर्सनैलिटी ये सब होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आप बस आपको भेज देंगे, आपको कहेंगे कि 2-3 मंथ बाद आपकी क्या लगेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट ये हो गई कि आपको 2 मंथ बाद, 2.5 मंथ बाद फाइनल मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा, जो आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। वेबसाइट पे आप चेक करेंगे, जो सेलेक्टेड लिखा होगा उन्हें दोबारा बुलाएंगे। बहुत सारे सेंटर ऐसे होते हैं जो फाइनल मेडिकल दोबारा लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं बस जो डॉक्यूमेंट्स लेकर तो कहते हैं बस ठीक है आपका काम हो गया, आप जाए। तो बस आप सेलेक्ट हो जाए आदमी, एक बार वेबसाइट पे सेलेक्ट लिखा आ जाए तो बस ये होता है कि आदमी सेलेक्ट हो गया, 100% यकीन हो जाता है आदमी को कि आदमी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है, जितने भी कामयाब होते हैं, जितनी उनकी वैकेंसीज होती हैं, उसमें जितने भी ओपन मेरिट पे आते हैं, पाकिस्तान मेरीन टेक्निकल कैडर ये जो होती हैं, इसमें प्रोविजनली पोस्ट नहीं होती। इसमें ये होता है कि ये होता है कि आपका ओपन मेरिट होता है। ओपन मेरिट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं उन सबको सेलेक्ट कर देंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ऐसा कर देंगे कि हर सेंटर का ओपन मेरिट होता है कि जिस सेंटर में जो टॉपर हैं, इनके उस हिसाब से अब जिस सेंटर के 30 जो टॉप वाले होंगे उन्हें सेलेक्ट करेंगे। बाकी सबको क्या कर देंगे, उनका नोट कार्ड फाइंड आएगा और बाकी सबका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सबका क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बना देंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको कराची भेज देंगे। कराची में आपकी जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, जिसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कैसी होती है, वो वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो ड्यूटी पे आप भेज देंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं दौरान भर्ती के बाद, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टार्ट के ईयर नहीं पढ़ सकते, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, बार बार पूछते रहते हैं। और बहुत सारे, पिछली बार भी मेरी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर ये बताएं कि हम कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के बाद आप कमीशन के लिए जब आपको दिल करे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक नहीं होती। आपको एनओसी वो दे देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान नहीं देते, ट्रेनिंग के बाद आपको दे देते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन ये होता है कि आप एसएससी कमांडो में किस तरह जा सकते हैं। तो इसके लिए और क्या क्या देते हैं, एसएससी कमांडो में अगर आप पाकिस्तान मरीन से सेलेक्ट हो जाते हैं, एसएससी कमांडो के लिए आप चले जाते हैं, तो उसमें ये होगा 40% आपकी सैलरी एक्स्ट्रा होगी। आप सब मरीन के अंदर जब दौरान, आप बेशक एसएससी कमांडो ना हो, दौरान आप क्या करेंगे, दौरान ड्यूटी जब आप सब मरीन के अंदर होंगे तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली 40% एक्स्ट्रा होगी। आपको फैमिली अलाउंस दिया जाएगा, आपको कराची रिहाइश दी जाएगी। ठीक है, आपकी फैमिली वालों को, आपके वालदेन का, आप सबका, पूरी फैमिली का, आपका मेरा जो पाक पीएनएस हफीज़ या पीएनएस नेवी के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें क्या होगा, आपका इलाज फ्री होगा। उसके बाद आप बैरूनी ममालिक भी भेजते हैं, 1-2 चक्कर आदमी के लाजमी लग जाते हैं सर्विस के दौरान। ठीक है, बैरूनी ममालिक जाने के बहुत सारे मौके होते हैं। उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान नेवी के अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे, तो ये होता है कि एक टेस्ट होता है, टेस्ट पास करने के बाद आपको भेज देते हैं। तो भेजने के बाद वहाँ पर 3 साल का कोर्स होता है, अगर वो कवर कर देते हैं तो आपको आकर अच्छी जॉब मिल जाती है, और 7-8 साल की सर्विस के बाद आप जेसीओ बन जाते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर। खुदा हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो मेरा जो मैं आपका जवाब ना दे सका हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबको जवाब दे सकूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।